क्वेश्चन लेकर है जो कि मोस्ट सेलेक्टेड क्वेश्चन है। अगर इसको आप लोग कर लेते हैं तो आपके एग्जाम में क्वेश्चन नहीं छूटेगा। पूरा ग्रामर का भी ट्रिक बताऊंगा, वीडियो को पूरा देखें, बहुत मजा आने वाला है। और साथ में चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि आप लोग चैनल पर पहली बार आए हैं, ठीक ना। तो चलिए मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, पहला क्वेश्चन क्या आया है कि जॉन डॉन इज ए डॉट पोएट, यानी कि जॉन डॉन है दोस्तों कैसा पोएट है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो जॉन डॉन है दोस्तों वो आपका नेचर पोएट है। कैसा मेरे प्यारे साथियों, जहां ध्यान रखना, ये आपका दोस्तों नेचर पोएट है। सही जवाब आपका ए नंबर बिल्कुल राइट आंसर होगा, जरूर याद कर लीजिएगा मेरे प्यारे स्टूडेंट्स। चलिए सेकंड नंबर क्वेश्चन है दोस्तों कि साबरेती इज रिटन बाय, यानी कि साबरेती है दोस्तों किसके द्वारा लिखा गया। जल्दी से बताओ कि साबरेती जो चैप्टर है दोस्तों किसके द्वारा लिखा गया है। जल्दी जल्दी आप लोग आंसर लगाएगा। पहला ऑप्शन में दिया गया है अरविंदो घोष, ऑप्शन में सरोजिनी नायडू, ऑप्शन सी में दोस्तों देगा रविंद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन में देगा टोरू डट। तो जल्दी से यहाँ मेरे पेरेंट्स आंसर लगे, बहुत बढ़िया। ध्यान रखना रविंद्रनाथ टैगोर है दोस्तों जो कि साबरेती लेके है, जरूर याद रखना। और बहुत ही कमाल का क्वेश्चन है, जरूर याद रखना, सीधे आपके परीक्षा में लगेगा बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन 3 नंबर देखेगा तो कहा जा रहा है कि इंग्लिश इज दोस्तों यूज्ड सिंस एट दोस्तों 1500, यानी कि 1500 के समय जो इंग्लिश जो जाना जाता था दोस्तों वो कौन सा इंग्लिश के नाम से जाना जाता था। जल्दी से इसका आंसर दीजिए, फटाक से आंसर आप लोग दीजिए, क्या हो जाएगा सही जवाब। चलो बच्चों बहुत बड़े मिडिल इंग्लिश आ रहा है, सबका आंसर आ रहा है मिडिल इंग्लिश मिडिल इंग्लिश मिडिल इंग्लिश। और बच्चे आंसर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं मेरे पेरेंट्स, इसी प्रकार से आप लोग हल्का मचा दीजिए आंसर दे के, ताकि मुझे एकदम जुनून आ जाए मेरे पेरेंट्स स्टूडेंट्स। आपके अंदर जुनून नहीं खून दौड़ना चाहिए मेरे पेरेंट्स, इसी प्रकार से आंसर दीजिए। चलिए मेरे प्यारे बच्चों बहुत बढ़िया, ध्यान रखना, याद कर लीजिए मेरे प्यारे स्टूडेंट एक एक क्वेश्चन। चलिए यहाँ पर 4 नंबर क्वेश्चन है कि एंड एज वॉक वी क्या मेक दोस्तों प्लीज जेट बी सैल, यानी कि आपका कहा जा रहा है दोस्तों, ये क्वेश्चन बताइए, यानी कि टहलना है दोस्तों वो बनाने का बताएगा। यहाँ पर क्या बताएगा मेरे प्यारे स्टूडेंट, जल्दी से इसका चैट कीजिए, क्या हो जाएगा सही जवाब। बहुत ही मस्त क्वेश्चन है, जरूर सभी क्वेश्चन को आपको याद कर लेना है, सेट करने। हाँ चलिए बताइए यहाँ पर मेरे प्यारे स्टूडेंट 4 नंबर क्वेश्चन कहा जा रहा है, क्या कहा जा रहा है, ध्यान समझना। चलता देखिए चलते चलते हम प्रतिज्ञा करते हैं कि ऐसा करेंगे, क्या करेंगे मेरे प्यारे स्टूडेंट, चलते चलते एंड वी एज वी वॉक वी मेक द दोस्तों प्लेजेस दैट विल द सेल, यानी कि कहा जा रहा है कि चलते चलते हम प्रतिज्ञा करते हैं कि हमेशा हमेशा दोस्तों क्या करेंगे, ऑलवेज आगे बढ़ेंगे, ऑलवेज मार्च अहेड। ये आपका दोस्तों जो चैप्टर है आई हैव अ ड्रीम, उस चैप्टर से आपका लिया गया, तो ऑप्शन क्या होगा डी नंबर सही जवाब होगा। चलिए यहाँ से 5 नंबर दोस्तों क्वेश्चन है कि सेबी, ठीक ना, यहाँ पर सेबी हॉबी वाज कलेक्टिंग, यानी कि दोस्तों सेबी है, सेबी का दोस्तों शौक था क्या संग्रह करने का, यानी कि सेबी था दोस्तों, यहाँ पर सेबी आपको होगा सेबी था दोस्तों, उसको क्या संग्रह करने का शौक था। जल्दी से 5 नंबर क्वेश्चन का जल्दी से सही जवाब दीजिए। चलिए सबका जवाब आ रहा है मेरे प्यारे स्टूडेंट, बहुत बड़े याद रखना है आपका गार्ड्स का दोस्तों उसको संग्रह करने का आदत था, ए नंबर इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर देखिए, कहा जा रहा है दोस्तों के वाल्टर डेलामारे मेक्स अस अबाउट द दोस्तों, देखिए यहाँ पर लगाएगा 6 नंबर क्वेश्चन, वाल्टर डेलामारे हमें दोस्तों क्या जागरूक करते हैं। वाल्टर डेलामेयर मेक एज अवेयर ऑफ द, यानी कि हमें दोस्तों जो है ये दोस्तों वाल्टर डेलामेरे ये क्या हम लोग को दोस्तों जागरूक करता है, हम लोग को अलर्ट कराता है। कौन कि क्या जागरूक कराता है कि यानी ह्यूमन दोस्तों कंडीशन ऑफ द मॉडर्न लाइफ, यानी कि आधुनिक जीवन के दोस्तों अमानवीय स्थितियों का वाल्टर डेलामेरे है दोस्तों वो उजागर करते हैं, ठीक ना। सही जवाब आपका ए नंबर होगा, जरूर याद कर लीजिए। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन कहा जा रहा है कि इंग्लिश लैंग्वेज इज ए डॉट संस्कृत एंड दोस्तों पर्शियन, बताइए यहाँ पर 7 नंबर क्वेश्चन कहा जा रहा है कि अंग्रेजी भाषा संस्कृत और फारसी से क्या है, यानी कि अंग्रेजी भाषा है दोस्तों, यहाँ पर आपका इंग्लिश लैंग्वेज इज ए दाने संस्कृत एंड पर्शियन, यानी कि अंग्रेजी भाषा संस्कृत और फारसी से क्या है, बताइएगा मेरे प्यारे बच्चों। बहुत बढ़िया, सबका जवाब आ रहा है, यानी कि बहुत बढ़िया। यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, यंगर हो जाएगा, यानी कि इंग्लिश है दोस्तों ये आपका संस्कृति और फारसी से क्या है, यंगर, यानी कि युवा भाषा है। सही जवाब आपका बी नंबर है। चलिए 8 नंबर देखिए, यहाँ पर कहा जा रहा है दोस्तों कि द लाइन एंड द दोस्तों नाइटिंगेल इज अ डैम टेकन फ्रॉम द चैप्टर, यानी कि द लाइन है दोस्तों ये नाइटिंगेल इज डैम, यानी कि नाइटिंगेल वो आपका चुप हो चुका है। ये चैप्टर कौन चैप्टर में आपको पढ़ना था, आपका नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट में, ये मैं आपको लोगों को पढ़ाया भी हूँ, मुझे याद है। नाउ द लीव्स आर फॉलिंग, और पत्ते तेज से गिरे, यानी कि बूढ़े लोग जल्दी से इस पृथ्वी को छोड़ रहे हैं, यही इसका सही जवाब होगा सी नंबर।
चलिए 9 नंबर क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों। तक कहा जा रहा है कि द लाइन है दोस्तों होपिंग टू द सीसीज टू नेट नोट टिल डेथ द टेकन फॉर्म, यानी कि 9 नंबर क्वेश्चन का आप लोग को सही से जवाब देना है दोस्तों। क्या होगा जो, चलिए बहुत बढ़िया। देखिए सब बच्चा का आंसर आ रहा है एकदम गाढ़ा गाढ़ा उड़ा रहे हैं, बिल्कुल याद रखिएगा। सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ होगा मेरे प्यारे स्टूडेंट, यानी कि जो लाइन है दोस्तों ये होपिंग टू दोस्तों क्या है सीज नोट टिल डेथ द दोस्तों टेकन फॉर्म, यानी चैप्टर है दोस्तों कहाँ से लिया गया है। तो आपको याद रखना दोस्तों, मृत्यु तक रुकने की आशा ली गई, इनकी मृत्यु जो होता है दोस्तों होपिंग टू सीज, ठीक ना मेरे पेशेंट, नोट टिल डेथ, यानी कि दोस्तों ये जो है चैप्टर कहाँ से लिया गया, बहुत बड़े बच्चों यहाँ पर सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ से लिया गया है। चलिए 10 नंबर 200 क्वेश्चन का आ रहा है कि क्या लिखा मैकबेथ एंड दोस्तों जुलियस कैसियर इज रिटन बाय, यानी कि ये जो दोस्तों चैप्टर है दोस्तों किसके द्वारा लिखा गया, ये आपसे पूछा जा रहा है। बच्चों आंसर दीजिए, बहुत बढ़िया। ये आपका शेक्सपियर के द्वारा लिखा गया, किसके द्वारा, शेक्सपियर। क्या मेरे पेशेंट शेक्सपियर के द्वारा लिखा गया, तो सही जवाब आपका क्या होगा, सी नंबर, इसका बिल्कुल याद हो जाएगा, याद कर लीजिए। चलिए यहाँ पर 11 नंबर क्वेश्चन लगाना बच्चों। क्या कहा जा रहा है कि द ग्रेट वॉवेल शिफ्ट टुक द प्लेस ड्यूरिंग, यानी कि कहा जा रहा है मेरे प्यारे बच्चों कि जो महान जो स्वर होता है दोस्तों वॉवेल, जो द ग्रेट वॉवेल यानी कि महान स्वर परिवर्तन के दौरान हुआ, किस परिवर्तन के दौरान हुआ बताएगा मेरे प्यारे स्टूडेंट। जो महान जो दोस्तों स्वर परिवर्तन हुआ किस दौरान हुआ, तो वॉवेल स्वर जो होता है दोस्तों आपका ड्यूरिंग हुआ, किस दौरान बताएगा। बहुत मस्त क्वेश्चन है, सब बच्चा का दौरान मिडिल इंग्लिश के दौरान। मिडिल इंग्लिश मैंने आपको बोला 1500 के आसपास से चला था, जरूर याद रखना प्यारे बच्चों, जरूर याद कर लीजिए एक एक क्वेश्चन। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन है कि द वेस्ट लैंड हैज बीन कंपोज्ड बाय, यानी कि द वेस्ट दोस्तों द लैंड है ये किसके द्वारा लिखा गया है, ये आपसे पूछा जा रहा है बच्चों, जल्दी से आंसर बताइए। द वेस्ट लैंड है दोस्तों किसकी रचना है बताएगा। यहाँ पर बहुत ही बस क्वेश्चन है, याद रखना टी.एस. ओलियट के द्वारा लिखा गया, किसके द्वारा, टी.एस. ओलियट के द्वारा लिखा गया, सही जवाब ए नंबर होगा। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों कि ये दोस्तों क्या कहा है, न्यू वेराइटीज ऑफ इंग्लिश दैट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड इज कॉल्ड हैव द एग्रीमेंट ऑफ इन ए डिफरेंट। तो 13 नंबर क्वेश्चन का जल्दी से बताइए मेरे प्यारे स्टूडेंट्स। कहा जा रहा है कि अंग्रेजी की नई नई किस्म में न्यू वेराइटीज ऑफ इंग्लिश दैट पार्ट, यानी कि आपका दोस्तों क्या दैट पार्ट द वर्ल्ड ऑफ द कॉलेज हैव द इमेजेस, यानी कि कहा जा रहा है दोस्तों अंग्रेजी के नए नए किस्म जिन्होंने दुनिया में कुछ हिस्सा को कहा जाता है, ये अलग रूप से सामने है। किस रूप में आपका यार, सेकेंड लैंग्वेज, किस लैंग्वेज के रूप में है। बहुत बड़े बच्चों एकदम आंसर आप लोग खटक खटक लगा, न्यू इंग्लिश के रूप में है, तो सही जवाब बी नंबर होगा। चलिए 14 नंबर दोस्तों क्वेश्चन है कि डॉक्टर राधा कृष्णन नेवर है दोस्तों लॉस्ट ऑफ फाइथ, यानी कि कहा जा रहा है दोस्तों कि डॉक्टर राधा कृष्णन है वो आपका नेवर कभी भी दोस्तों क्या कहते हैं बताएगा। यहाँ पर डॉक्टर जाकिर हुसैन ने कभी भी अपना विश्वास नहीं खोया, यानी कि दोस्तों कहा जाए डॉक्टर जाकिर हुसैन नेवर लॉस हिज फेथ इन द, यानी कि दोस्तों किस पर है दोस्तों, डॉक्टर जाकिर हुसैन ने विश्वास नहीं खोया, बताइएगा किस पर। बहुत ही मस्त मेरे प्यारे स्टूडेंट, जिगर के छल्लो, बहुत ही बढ़िया। यानी कि मनुष्य की दोस्तों आवश्यकता इनिशियल ह्यूमैनिटी ऑफ मैन, यानी कि मानव की जो आवश्यकता है दोस्तों, मानवता, इसी को दोस्तों कभी भी क्या हुए, विश्वास नहीं खोए। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन है कि आवर एंस्टर, देखिए आवर फोरफादर डिड नॉट इन्वेंट द मशीनरी बिकॉज, यानी कि हमारे पूर्वज से दोस्तों वो मशीनों का आविष्कार क्यों नहीं करते थे, ये आप लोगों से पूछा जा रहा है। तो हमारे जो पूर्वज थे बच्चों वो किस लिए मशीनों का आविष्कार नहीं करते थे, क्योंकि वो जानते थे कि अगर हमारे लोग अगर आविष्कार कर देंगे तो हम लोग गुलाम हो जाएंगे, बिकम स्लेव्स, यानी कि गुलाम हो जाएंगे। जैसे कि आप आज की दुनिया देखिए, हम लोग वेस्टर्न सिविलाइजेशन का कॉपी करते हैं, जैसे क्रिकेट वगैरह वेस्टर्न सिविलाइजेशन का है, और उसी के अनुसार हम लोग क्या लाखों रुपया करोड़ों रुपया खर्चा करें तब पर ये वर्ल्ड कप नहीं जीते, ठीक ना टी एस। आप लोग देखोगे तो 5वीं सप्ताह को हम लोग आज दोस्तों क्या कर रहे हैं, तुलना कर रहे हैं, जो कि नहीं करना चाहिए। लेकिन आप क्या कीजिएगा दोस्तों, ऐसा जमाना हो गया, इतना मशीनें बढ़ गया कि आराम आराम से सब काम हो जा रहा है इतना जल्दी जल्दी, यानी कि अब हमारे फोर्थ पढ़ते तो जानते थे कि हम लोग अब मशीन का आविष्कार नहीं करेंगे क्योंकि हम लोग आलसी हो जाएंगे, ठीक ना, गुलाम हो जाएंगे, इसीलिए सही जवाब ए नंबर होगा। 16 नंबर दोस्तों क्वेश्चन कहा जा रहा है कि द सेंटेंस आफ्टर ऑल देयर इज समथिंग इन द हिंदुइज्म दैट हैज केप्ट अलाइव अप एट टिल नाउ इज टेकन फ्रॉम द चैप्टर, यानी कि 16 नंबर क्वेश्चन का जल्दी से आप लोग चैट कीजिए, क्या होगा तो आपको लोग याद नहीं, द इंडियन सिविलाइजेशन चैप्टर होगा। क्या होगा, द इंडियन सिविलाइजेशन चैप्टर से ये आप लोग का लिया कि हिंदुइज्म से ही पता चलता है, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा पेज। नेक्स्ट क्वेश्चन 17वां नंबर है कि द लाइन इन द हियर्ट ऑफ द पीस अंडर इन द दोस्तों इंग्लिश हेवन इज ए टेकन फॉर्म, बताएगा मेरे प्यारे बच्चों। बहुत ही मस्त जबरदस्त क्वेश्चन है, जरूर से कीजिए आंसर।
देखो बहुत बढ़िया सब कह रहा है द शोल्डर, यानी कहने का मतलब क्या नहीं समझ रहे हो, कहा जरा बच्चों क्या हो जरा है कि ये लाइन है दोस्तों कहाँ से आपका लिया गया था, आप लोग को शोल्डर चैप्टर से लिया गया क्योंकि उसी पर आप लोग का इंग्लिश हेवन की बात किया गया है। चलिए यहाँ पर देखिएगा तो कहा जरा कि आइडियाज दैट हैव हेल्प मैनकाइंड इज रिटन बाय, यानी कि दोस्तों आइडियाज दैट हैव हेल्प मैनकाइंड ये दोस्तों किसके द्वारा आप लोग का लिखा गया है, थोड़ा जल्दी से मेरे प्यारे बच्चों आंसर चैट कीजिएगा, ठीक ना, बहुत बढ़िया। देखो यहाँ पर रसल के द्वारा लिखा गया, यानी कि आइडियाज दैट हैव मैनकाइंड है दोस्तों, ये आपका किसका बर्ट्रैंड रसल के द्वारा लिखा गया, तो सही जवाब क्या होगा, डी नंबर होगा। 19 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, वाल्टर डेलामारे वाज बोर्न इन द ईयर, यानी कि वाल्टर डेलामेयर का दोस्तों जो जन्म हुआ था किस ईयर में हुआ था, जल्दी से बताइए। वाल्टर डेलामेयर का जो जन्म हुआ था किस ईयर में हुआ था, तो आप लोग को याद है 1873 ईस्वी में दोस्तों क्या हुआ था, वाल्टर डेलामेयर का दोस्तों क्या होता है, जन्म हुआ था। ध्यान रखना मेरे प्यारे स्टूडेंट, जरूर याद रखना, जन्म हुआ था। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन देखिए बच्चों, बर्ट्रैंड रसल वाज अवार्ड नोबेल प्राइज इन द लिटरेचर इन द ईयर, यानी कि कहा जा रहा है बच्चों, देखिएगा यहाँ पर कहा जा रहा है बच्चों कि बर्ट्रैंड रसल को दोस्तों अवार्ड मिला नोबेल प्राइज इन लिटरेचर पर, वो दोस्तों कब मिला था, तो बताइए कब मिला था, तो आपको याद रखना दोस्तों 1950 ईस्वी मिला था। कब मिला था, 1950 ईस्वी मिला था, जरूर याद रखना प्यारे साथियों। चलिए आइए हम लोग अब ग्रामर का पोर्शन देखते हैं, क्या बच्चों हम लोग अब ग्रामर का देखेंगे, ठीक ना मेरे प्यारे बच्चों, क्या देखेंगे, ग्रामर देखेंगे। सो फटाफट से लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए पहला क्वेश्चन है कि आई डोंट स्पीक स्पेनिश, यानी कि कहा जा रहा है कि हम लोग जो है क्या मैं जो हूँ दोस्तों क्या नहीं कर सकता हूँ, ये आप लोग का इंग्लिश के बारे में, तो हम लोग क्या है कि हम लोग क्या कभी भी स्पेनिश नहीं बोल सकते। देखो आप लोग को ये नहीं कि नहीं बोल सकते, बोल भी सकते, लेकिन यहाँ पर आपको सेंटेंस भरना है। तो डज नोट, देखो डज नोट लगेगा कि हैवंट नोट लगेगा कि डू नॉट लगेगा कि हैड नॉट लगेगा, ये आपको पहचानना कैसे, मैं आपको बताऊंगा ना मेरे पेशेंट, अगर ये आप लोग काम कर दोगे तो मेरा 100% गारंटी बिल्कुल आप लोग समझ जाओगे। देखो आई के अनुसार क्या लगेगा, आई के अनुसार हमेशा डू वर्ब लगता है, कभी डज लगता है तो कल्पना कर सकते हैं। देखो आई के अनुसार हैव लगता है, लेकिन हैव के साथ वर्ब का तीसरा फॉर्म लगता है, तो यहाँ पर स्पीक है पहला फॉर्म है। देखो आई के साथ डू लगता है, सही बात है, नोट भी लग जाएगा। और दोस्तों ये आपका प्रेजेंट टेंस है, तो स्पीक आपका वर्ब का पहला रूप है, तो यहाँ पर आई डू नोट हो जाएगा। देखो नोट इसीलिए हैड वाला इसीलिए नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर आपका वर्तमान काल का बात किया जाए, इसीलिए वर्तमान काल में चलेगा, इसीलिए आई डू नोट स्पीक स्पेनिश, सही जवाब आपका ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा बच्चों, तो कहा जा रहा है कि देयर हेयर नेक्स्ट वीक, यानी कि दोस्तों कहा जा रहा है कि वे लोग हैं दोस्तों यहाँ आएंगे क्या नेक्स्ट वीक, यानी कि क्या होगा, तो यहाँ पर आप लोग को भरना है मेरे प्यारे बच्चों, क्या हो जाएगा जल्दी से बताओ बच्चों क्या हो जाएगा, बहुत ही मस्त क्वेश्चन है, जरूर से याद रखना है। देखो यहाँ पर आपका क्या होगा, यहाँ पर आपका लाइन छूट गया, देयर यहाँ पर आपका डॉट डॉट होना चाहिए, तो देयर हेड दोस्तों क्या होगा, बिल कम होगा, यानी कि वो दोस्तों जो आएंगे क्या होंगे आपका नेक्स्ट वीक आएंगे, यहाँ पर आपका दोस्तों डॉट डॉट होना चाहिए जो कि छूट गया, तो याद रखना डी नंबर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा बच्चों, यहाँ पर हैव यू दोस्तों सीन ताजमहल, यानी कि देखिए कहा का हैव यू डॉट डॉट ताजमहल है, हम लोगों ने दोस्तों क्या है ताजमहल को देखा, तो ताजमहल प्रसिद्ध नाम है दोस्तों, इसलिए इसके आगे द आर्टिकल लगता है, इसलिए सही जवाब ऑप्शन सी। देखो यहाँ पर लुक, देखो ये आप लोगों को पता है कि लुक यानी कि लुक के साथ हमेशा क्या प्रोपोजिशन यूज होता है, आइट यूज होता है, तो लुक आइट हो जाएगा। ये सब आप लोग का छोटा छोटा बात है जिसको आप लोग को याद कर लेना मेरे प्यारे स्टूडेंट्स। यहाँ पर आज क्या होगा, लुक के साथ आइट प्रोपोजिशन लगेगा प्यारे बच्चों, तो ऑप्शन क्या होगा, 20 का बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा है दोस्तों 25 नंबर, यहाँ पर देखिएगा क्या कहा जा रहा है कि दोज हु वर्क इन द दोस्तों सेम डिपार्टमेंट आर, यानी कि कहा जा रहा है कि जब दोस्तों कोई काम करता है सेम डिपार्टमेंट में तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, यानी कि सेम डिपार्टमेंट में सब काम करने की बात आता है तो इसको हम लोग क्या कहेंगे बच्चों, जल्दी से आंसर दीजिए क्या हो जाएगा। जो देखिए इससे आपका जवाब आ रहा है बच्चों, बिल्कुल याद रखना, ये आपका कॉलेजियस का लगेगा, क्या करेगा कॉलेजियस का लगेगा, सही जवाब आपका बी नंबर होगा, जब सेम लोग आप लोग का क्या करेंगे डिपार्टमेंट में काम करेंगे। चलिए यहाँ पर 26 नंबर कहा जा रहा है दोस्तों, यू मस्ट स्टार्टेड दोस्तों नाउ यू विल बी मिस द बस, यानी कि आपको कॉम्बिनेशन यानी कि कॉम्बिनेशन मैंने मतलब उलट पुलट करके आप लोग को सही ही लिखना है। जैसे कहते हैं कि मैं घर जा रहा हूँ, तो मैं ये भी कह सकता हूँ कि मैं अपने घर जा रहा हूँ, मैं घर जा रहा हूँ अपने घर जा रहा हूँ, दोनों में अलग अंतर है, बस उसी को कॉम्बिनेशन कहा जाता है। तो यहाँ पर आपका कॉम्बिनेशन दोस्तों तो आराम से पहचानिए कौन कॉम्बिनेशन सही है। तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या है कि यू मस्ट स्टार्ट नाउ यू विल मिस द बस, यहाँ पर आप लोग को क्या होगा, अनलेस यू स्टार्ट नाउ यू विल बी मिस द टेक बस। यहाँ पर आपका जो सेंटेंस होगा दोस्तों ए नंबर आपका बिल्कुल सही है, ये बात जरूर से याद रखना। इसके लिए मैं ट्रिक आपको बता दूंगा, इसके लिए आपको इंग्लिश पर पूरा पकड़ होना चाहिए। चलिए
पाटना इज ए सूटेड डॉट डॉट द बैंक ऑफ द गंगा, यानी कि पाटना दोस्तों क्या है, सूटेड है, यानी कि आप लोग को पाटना दोस्तों क्या है, पाटना इज ए सूटेड डॉट डॉट द बैंक ऑफ द गंगा, यानी कि आप लोग को बताना मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर कौन सा सेंटेंस आप लोग को कौन सा प्रोपोजिशन यूज होगा। तो देखो ऊपर जब होता है तो उसके लिए ऑन प्रोपोजिशन का यूज होता है, ये आप लोग पढ़ोगे तो ये क्या है दोस्तों, पाटना सूटेड ऑन द गंगा, गंगा को ऊपर है तो यहाँ पर आप लोग का ऑन प्रोपोजिशन यूज होगा। देखो व्हेन सीता डॉट डॉट बैक विल डिस्कस द प्रॉब्लम, यानी कि व्हेन सीता यानी कि सीता आएगी तब हम लोग आगे का काम डिस्कस करेंगे। देखो जब अगला आपका फ्यूचरिटी में बना रहेगा ना मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान देखना, इसके लिए आपका एक नंबर फिक्स है कि पक्का पूछेगा हर साल। अगला अगर आपका फ्यूचर में बना हुआ है तो इसके पहले प्रेजेंट टेंस में बनेगा, अगर पहला प्रेजेंट टेंस में बना है तो अगला सेंटेंस आपका फ्यूचर टेंस में बनेगा। तो यहाँ से आप लोग देखोगे अगला फ्यूचर में बना गया है तो पहला आपका क्या बनेगा, प्रेजेंट टेंस में बनेगा। अब ढूंढो कौन प्रेजेंट टेंस में, ये आपका फ्यूचर टेंस में खत्म हो गया, ये भी आपका फ्यूचर टेंस में खत्म हो गया। और देखो सीता के अनुसार काम लगेगा कि केम लगेगा, बताइएगा। सीता के अनुसार दोस्तों काम लगेगा, ध्यान दीजिएगा, COME ध्यान दीजिएगा, COME लगेगा, ठीक ना मेरे प्यारे स्टूडेंट्स की काम्स लगेगा, बताइएगा मेरे प्यारे बच्चों। तो देखो सीता एक है तो यहाँ पर आपका काम लगेगा कि काम्स लगेगा, जल्दी से 28 नंबर क्वेश्चन का जवाब दे दीजिए। तो यहाँ पर आपका काम्स लगेगा क्योंकि सीता के अनुसार काम्स लगता है ना कि काम लगता है, ठीक ना, जरूरी याद रखना, ऑप्शन बी होगा। देखो इंग्लिश में थोड़ा पकड़ आपका होना चाहिए तब आप लोग बहुत बढ़िया करोगे। देखिए करेक्ट सेंटेंस आपको पहचानना है दोस्तों, करेक्ट सेंटेंस आपको पहचानना है। तो 29 नंबर क्वेश्चन का जल्दी से जवाब दे दीजिए। आपको क्या हो जाएगा, सीता सी इज ए द गर्ल हु इज द नेम ऑफ द राबी, इसका सही जवाब होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का है कि मार्शा इज रीडिंग ए नोवेल। देखो पैसिव वॉइस पूछा रहा है, यहाँ पर आपको रीडिंग दिख गया तो आप लोग को बीइंग ऑप्शन में ढूंढ लेना, ध्यान रख देना। यहाँ पर अगर आप लोग को दोस्तों ING दिखेगा तो ऑप्शन में आपको बीइंग ढूंढ लेना, कहीं पर आपको बीइंग लिखेगा उसको पकड़ के फाड़ देना। यहाँ पर आपका बीइंग नहीं है, इसमें भी आपका बीइंग नहीं है, इसमें आपका बीइंग है, इसमें नहीं है। यानी कि आप लोग देखोगे मेरे प्यारे स्टूडेंट, ये आपका ट्रिक है, जब भी आपका पैसिव वॉइस बनाना होगा इसके पहले आपका ऊपर में देखोगे ING रहेगा तो ऑप्शन में बीइंग ढूंढ लेना। तो ऑप्शन क्या होगा, सी इसका सही जवाब होगा। चलिए 31 नंबर दोस्तों क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट सेंटेंस। देखिए चूज द करेक्ट सेंटेंस आपको से चूज करना है, सही करेक्ट सेंटेंस क्या होगा। तो हाई हैव डू नॉट वर्क, यानी कि आप लोग का मैं अपना वर्क दोस्तों किया, ठीक ना, यहाँ पर आपका सही जवाब बी नंबर होगा, जरूर से याद रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर 32 नंबर, तो ड्राइवर्स, देखिए ड्राइवर्स डॉट डॉट ड्राइव टू ओवर द स्पीड लिमिट, यानी कि बहुत ज़्यादा ओवर लिमिट हो रहा है, ठीक ना। तो क्या होगा, मस्ट नोट होगा कि नहीं बच्चों, आंसर दो ना। चलिए बहुत बढ़िया, यहाँ पर आपको मस्ट नोट लगा देना है, यहाँ पर मुझे लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द ग्रेट स्कॉलर एंड द पोएट डॉट डॉट, देखो यहाँ पर क्या द ग्रेट लगा हुआ, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर क्वेश्चन को, द ग्रेट लगा हुआ है तो द ग्रेट लगा हुआ एंड द पोएट, दो सब्जेक्ट जब आप लोग का इस प्रकार से जुड़ता है तो पहले सब्जेक्ट के अनुसार दोस्तों ढूंढते हैं। तो यहाँ पर आप लोग का क्या हो जाएगा, हाई जो हो जाएगा सही जवाब, ऑप्शन क्या होगा, सी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। देखो कहा जा रहा है कि द हाउस वाज पेंटेड टू वाइट टॉम, यानी कि एक्टिव वॉइस हमको पहचाना है। देखो यहाँ पर क्या है दोस्तों, आपका क्या फास्ट टेंस में है, क्या फास्ट टेंस में है। तो यहाँ पर आपको क्या पहचानना है दोस्तों, आपको पहचानना है कि एक्टिव वॉइस इसका क्या होगा। तो देखो टॉम आपका सब्जेक्ट बनेगा, सही बात है। बात से देखो यहाँ पर ING ले आया, ये ऐसे ही खत्म हो गया, इसमें भी ING ले, ये भी खत्म हो गया, दो को तो ऑप्शन ऐसे ही खत्म हो गया। अब देखो टॉम पेंटेड द हाउस, यहाँ पर देखो टॉम पेंटेड द हाउस, दोनों सेम है, लेकिन यहाँ पर आप लोग देखो पेंटेड ये आपका क्या कर दिया, भूतकाल में कर दिया, और आपका दोस्तों पैसिव क्या है, भूतकाल में कर दिया, लेकिन पेंटेड ये आपका बास के साथ क्या लगता है, यहाँ पर आपका पॉइंट्स हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, क्या हो जाएगा, ये आपका बिल्कुल सही जवाब होगा, ये आपका एक्टिव वॉइस हो जाएगा, ठीक है ना, जरूर याद रखना। 34 का देखो चौथे, ओ हो यह आपका प्रेजेंट टेंस होगा मेरे प्यारे बच्चों। यहाँ पर आपका भूतकाल का बात नहीं था, यहाँ पर आपका टॉम क्या होगा, पेंटेड ना होगा, सॉरी यहाँ पर टॉम पेंटेड हो जाएगा, तो यहाँ पर सही जवाब डी हो जाएगा, क्योंकि भूतकाल का बात है तो भूतकाल ऑप्शन में मिलना चाहिए, जो कि डी नंबर में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जाएगा, चूज द करेक्ट स्पेल्ड वर्ड, यानी कि स्पेल्ड वर्ड आपका चूज करने के लिए कहा जा रहा है बच्चों, जल्दी से आंसर दीजिए। तो कमेटी हो जाएगा, क्या होता है, COMMINT होता है, डबल ई, यहाँ पर आपका सही जवाब बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा है दोस्तों, क्या कहा जा रहा है, ध्यान से देखिएगा, कहा जा रहा है कि ही वीडियोस गेम्स। 36 नंबर क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, जल्दी से लगाइए। तो क्या बच्चा आंसर दे रहा है, बच्चों आंसर दीजिए ना। चलिए किसी को कोई दिक्कत है क्या बच्चों, नहीं सर जी। देखो यहाँ पर आपका एक बात याद रखना, यहाँ पर आपका डॉट डॉट बढ़ाना चाहिए कि आगे, तभी ये आपका काम होता है, ठीक ना। तो इससे भी हम लोग को कोई दिक्कत ना मेरे प्यारे बच्चों, ठीक ना।
चलिए हाँ सर चलिए कोई भी बात नहीं मेरे प्यारे स्टूडेंट, आप लोग वीडियो को लाइक से जरूर सब्सक्राइब कर लेना। देखो ये वीडियोस जहाँ पर ये आपका संडे से ये वीडियोस आर होना चाहिए था, और कोई ऑप्शन में है ही नहीं आर, ठीक ना। तो यहाँ पर कोई ऑप्शन में है नहीं, यही के अनुसार एम नहीं लगता, हार्ड भी नहीं लगता, तो ऑप्शन सी है नहीं, एम आपका हो जाएगा एम, ठीक ना। एम क्या होगा, देखना का क्या होता है दोस्तों, सीइंग होता है, यानी कि वीडियो गेम से दोस्तों तो आप लोग क्या कर सकते हो, प्लेइंग भी कर सकते हो, अगर खेलता है तो ठीक है ऐसे, अगर देखता है तो सीइंग लगाना, खेलता है तो आर प्लेइंग करना, ठीक ना। तो पीडीएफ नोट जो बच्चा अभी तक नहीं लिया इस नंबर पर कॉन्टैक्ट करके ऑल सब्जेक्ट का जरूर से लेना प्यारे बच्चों, और जरूर आप लोग चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। मेरा नाम देख सकते हो पहला सर। चलिए यहाँ पर आप लोग पीडीएफ नोट जरूर से लेना, आप लोग को इसी नंबर पर मिलेगा दोस्तों, जो नंबर आपको दिखाया है इस नंबर पर। चलिए आज के लिए फिलहाल इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।